हिंदू धर्म में भगवान विष्णु त्रिदेवों में स्थान प्राप्त है। गुरुवार के दिन इनकी पूजा का बहुत विशेष महत्व है। ऐसे कहते हैं कि जब भक्त सच्चे हृदय से भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पापों का नाश भी होता है। विवाह न होना, आर्थिक समस्या का होना और मानसिक शांति जैसी समस्याएं हैं तो ऐसे में गुरुवार के दिन कुछ आसान से उपाय करें जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होंगी। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मान्यता के अनुसार धरती पर बढ़ते पाप को खत्म करने के लिए भगवान खुद संसार में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, पर बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई। कोई कथा कहती है कि प्रभु का ना तो कोई आदि है और ना ही अंत, वह समय के पहले से उपस्थित थे और समय के बाद भी रहेंगे। और इसी के साथ कई पुराणों और कथाओं में भगवान के जन्म और उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। और आज इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के जन्म से जुड़ी कुछ इन्हीं कथाओं के बारे में बात करेंगे। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने ही विष्णु को उत्पन्न किया है। चिरकाल में भगवान सदाशिव और माता आदि शक्ति वार्तालाप कर रहे थे कि तभी भगवान सदा शिव ने माता आदि शक्ति से कहा कि हे देवी, मैं चाहता हूँ कि भूमंडल में दूसरा व्यक्ति भी हो। तब माता दुर्गा ने कहा, हे प्रभु, आपकी सोच में संशय कैसा? आप सृष्टि के पालनहार हैं और आपने सृष्टि की भलाई के लिए ऐसा सोचा होगा। उस समय भगवान सदाशिव ने देवी दुर्गा के संवाद को सुनकर अपने वाम अंग पर अमृत स्पर्श किया। इससे पुरुष की उत्पत्ति हुई जिसके तेज से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया था। शक्ति के प्रताप से विष्णु जी आविर्भाव हुआ। वे अद्वितीय थे, कमल जैसे नयन, चतुर्भुजी और कौस्तुभ मुनि से सुशोभित, सर्वत्र व्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु पड़ा। भगवान शंकर ने कहा कि लोगों को सुख देने के लिए ही मैंने तुमको उत्पन्न किया है, कार्य साधना के लिए तुम तप करो। परंतु शंकर जी के दर्शन नहीं हुए। फिर उन्होंने तप किया, उनके शरीर से तमाम जल की धाराएं निकली, हर तरफ पानी ही पानी हो गया और तभी उनका नाम नारायण पड़ा। और इन्हीं से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। कथा के अनुसार सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, फिर 3 गुण जो कि सत, रज और तम, उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति हुई और फिर पंचभूत की उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु निराकार परम ब्रह्म हैं, जिनको वेदों में ईश्वर कहा गया है। चतुर्भुज विष्णु को सबसे निकटतम कहा गया है। भगवान विष्णु को सर्वाधिक भागवत एवं विष्णु पुराण में वर्णन है और सभी पुराणों में भागवत पुराण को सर्वाधिक मान्य माना गया है, जिसके कारण भगवान विष्णु का महत्व अन्य त्रिदेवों की तुलना में अधिक हो जाता है। गीता अध्याय 11 में विश्व रूप विराट स्वरूप के अतिरिक्त चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन देना यह सिद्ध करता है कि परमेश्वर का चतुर्भुज स्वरूप सुगम है। ऋग्वेद एवं अन्य वेदों में भी अनेकों सूक्त विष्णु को समर्पित हैं, जिसको विष्णु सूक्त भी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से भगवान विष्णु को मंडल 1 से सूक्त 22 में वर्णन आया है, जिसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार के 3 पक्ष से 3 लोक मापने का वर्णन है। अन्य ऋग्वेद सूक्त में भगवान विष्णु के वर्णन है, जिसमें भगवान विष्णु को इंद्र का मित्र और व्रत के वध हेतु इंद्र की सहायता करना वर्णित है, जिससे त्रिदेव में भगवान विष्णु के महत्व समझ आती है। हिंदी धर्म के आधारभूत ग्रंथों में बहुमान्य पुराण अनुसार विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक है। पुराणों में त्रिमूर्ति विष्णु को विश्व या जगत का पालनहार कहा गया है। ब्रह्मा जी को जहाँ विश्व का सृजन करने वाला माना गया है, वहीं महादेव को संहारक माना गया है। मूलतः तीनों एक ही हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जानकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम।